जहां से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांग नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर जन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हैं। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही,
5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि जिस बच्चे को, जिस मनुष्य को, जिस स्त्री को, जिस कन्या को, जिस बेटे को, बेटी को, बुजुर्ग को, महिला को, पशु को, पक्षी को, जानवर को, जलचर को, थलचर को, किसी को भी अगर शंकर जी की पूजन करना नहीं आए, आड़ी टेढ़ी भी कर देगा तो भी शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे और शंकर उसको वर प्रदान कर देंगे। शिव उसकी पूजन को स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसकी पूजन को स्वीकार करते। कोई दुनिया में आकर तुमसे कह देना कि मैं इतना विद्वान हूं कि मैं भगवान की पूजन सबसे अच्छी करता हूं। अगर कोई तुमसे आकर कह दे कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, शंकर जी का अभिषेक मैं बहुत अच्छे से करता हूं। कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरी पूजन में कोई कमी नहीं रहती, मैं इतनी अच्छी पूजन करता हूं। कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी आकर तुमसे कह दे कि मैं शंकर जी का अभिषेक इतना विद्वत्ता में कराता हूं कि मैं शंकर जी की आराधना सबसे श्रेष्ठ कर सकता हूं, तो मान लेना कि शिव मिल नहीं सकते, शंकर नहीं मिल सकते। शिव जी की पूजन वही स्वीकार है जिस पूजन में थोड़ी सी कमी रह जाए। पूजा की थाली लगाकर पशुपति व्रत करने के लिए तुम मंदिर में गए, पूजा की थाली लगाकर तुम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने के लिए गए, 16 सोमवार की पूजन कर रहे थे, संकट सोमवार की पूजन कर रहे थे, सोमवार का पूजन कर रहे थे, प्रदोष का पूजन कर रहे थे, सोमवार की अष्टमी का पूजन कर रहे थे, शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे, सावन महीने का पूजन कर रहे थे। पूजन की थाली में सारा सामान जमा लिया तो भी मंदिर में जाकर कोई सामान याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी पूजन भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है मेरी जीजियों पर, मुझे विश्वास है मेरी बेटियों पर, मुझे विश्वास है मेरे बेटाओं पर और मेरे जीजाओं पर। मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने कभी तो मंदिर में पूजन करी होगी। बोलो करी कि नहीं करी किसी मंदिर में जाकर पूजन? जम के बोलो जरा, करी है ना? और आपकी पूजन की थाली में, आपके पूजन की थाली में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। कभी माचिस रह गई, कभी दिया रह गया, कभी अगरबत्ती रह गई, कभी कंकु लाए थे कंकु रह गया, कभी चंदन रह गया, कभी कोई जनेऊ रह गया, कभी सुपारी रह गई, कभी कोई प्रसाद रह गया। फिर याद आया मैं तो ये घर छोड़कर आ गई, मेरे घर पे रह गया, अब क्या करूं? शंकर जी की कथा कहती है कि शिव उपासना में अगर तुम्हारी थोड़ी सी कमी रह जाए, समझ लेना कि शंकर जी ने तुम्हारी उपासना को स्वीकार कर लिया। और यह केवल तुमसे ही मतलब नहीं है, केवल आपसे मतलब नहीं है कि आपकी पूजन में ही, उपासना में कमी रह जाए। ये शंकर भगवान का वर है, ये शिव जी का वर है। किसको? भगवान नारायण को। जिस समय पर नारायण ने संकल्प लिया था कि सावन के महीने में 108 कमल के पुष्प रोज समर्पित करूंगा, सुनिए कथा सबने, 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण ने संकल्प लिया कि मैं भगवान को रोज दूंगा। रोज 108 कमल के पुष्प मंगवाते देते। सावन का आखिरी दिन था, सावन का आखिरी दिन, और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है आज तक, अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल,
आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है। सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है। चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व। बोल सारनाथ महादेव की। शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। शिव महापुराण में 2 शब्द दिए हैं कि भगवान शंकर की आराधना करने वाले को भोग का भी सुख होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोग से मतलब क्या है? कोई कामना, आपके जीवन की कोई कामना हो, आपके जीवन की कोई उम्मीदें हो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये प्राप्त करना है, वो उम्मीद। सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव, आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं। पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं, वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया। काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था। काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला। ईसर जी गोरा जी यजमान बनकर बैठे हैं और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में
और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़ता नहीं, भगवान शिव लेकर जाते।